मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम भी कभी लाइफ में कंफ्यूज हुए हो? क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वही के वही हो? और क्या तुमने भी कभी किसी और की लाइफ देखकर सोचा है, यार मेरी लाइफ इतनी सॉर्टेड क्यों नहीं है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है, एक ऐसा मिरर जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सच दिखाएगा। क्योंकि अंकुर वारिकू की बुक डू एपिक शिट ह्यूम सक्सेस का शॉर्टकट नहीं सीखती, ये ह्यूम रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ह्यूम बताती है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इम्परफेक्ट लाइफ को भी एपिक बनाया जा सकता है। और शायद सबसे पावरफुल लाइन ये है, तुम्हें लाइफ में सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि तुम रुकना मत। बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कंपैरिजन तुम्हारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी है। हम सब अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की सक्सेस देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए, किसी दोस्त की सैलरी देखकर लगता है कि हम फेल हो गए, किसी की रिलेशनशिप देखकर लगता है कि हमारी लाइफ अधूरी है। लेकिन वारिकू कहते हैं, हर इंसान अपनी रेस में है और प्रॉब्लम टैब स्टार्ट होती है जब तुम अपनी रेस छोड़कर दूसरों की रेस देखने लगते हो। सोचो, अगर एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है और दूसरा म्यूजिशियन, डॉक्टर को 10 साल लगेंगे सेटल होने में, म्यूजिशियन शायद 2 साल में फेमस हो जाए। अगर डॉक्टर म्यूजिशियन से कंपेयर करेगा तो उससे लगेगा वो लूजर है, लेकिन रियलिटी में दोनों अलग जर्नीज पार है। बुक बार बार एक बात रिपीट करती है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। हम लाइफ में क्लैरिटी का वेट करते रहते हैं, पहले मुझे एग्जैक्ट पता चले मुझे करना क्या है, फिर स्टार्ट करूंगा। लेकिन एग्जैक्ट क्लैरिटी कभी नहीं आती। वारिकू बताते हैं कि उनकी खुद की लाइफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट था, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर कंटेंट क्रिएशन। लाइफ जिगजैग थी और वही रियल लाइफ होती है। हम सोचते हैं सक्सेसफुल लॉग ऑन को सब पहले से पता होता है। नहीं, उन्हें भी नहीं पता होता, बस वो ट्राई करते रहते हैं। एक और पावरफुल आइडिया बुक में आता है, कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फियर के बावजूद एक्शन लेना। बहुत लोग वेट करते हैं परफेक्ट कॉन्फिडेंस का। जैब कॉन्फिडेंस आएगा टैब यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, जैब कॉन्फिडेंस आएगा टैब पब्लिक स्पीकिंग करूंगा, जैब कॉन्फिडेंस आएगा टैब बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले एक्शन, फिर एक्सपीरियंस, फिर कॉन्फिडेंस। बुक में डिसिप्लिन को भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो बोरिंग डेज में भी तुम्हें काम करता है। वारिकू कहते हैं, अगर तुम सिर्फ मूड के अकॉर्डिंग काम करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल होती है। सोचो, एक क्रिएटर रोज एक वीडियो अपलोड करता है, दूसरा क्रिएटर सिर्फ टैब अपलोड करता है जैब उसका मूड हो। 1 साल बाद डिफरेंस ह्यूज होगा। टैलेंट सैम हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अलग रिजल्ट देगी। बुक का एक इमोशनल पार्ट फेलियर के अराउंड है। हम फेलियर को एंड समझते हैं, लेकिन वारिकू फेलियर को फीडबैक कहते हैं। अगर तुम फेल हो, इसका मतलब तुम यूजलेस नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो मेथड तुमने यूज किया वो काम नहीं किया। और ऑनेस्टली, लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है रिग्रेट। वो रिग्रेट की काश ट्राई किया होता, वो रिग्रेट की लोग क्या कहेंगे के डर से रुक गया, वो रिग्रेट की मेन कर सकता था लेकिन मैंने स्टार्ट हाई नहीं किया। बुक रिपीटेडली रिस्क की बात करती है। सेफ लाइफ अट्रैक्टिव लगती है, प्रेडिक्टेबल सैलरी, प्रेडिक्टेबल रूटीन, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर, लेकिन अंदर से इंसान एम्प्टी फील करता रहता है क्योंकि उसने कभी वो ट्राई हाई नहीं किया जो उसका दिल चाहता था। वारिकू एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताते हैं, रिस्की और इरेस्पॉन्सिबल अलग चीजें हैं। रिस्क लेना गलत नहीं, ब्लाइंडली जंप करना गलत है। अगर तुम्हारा ड्रीम है कंटेंट क्रिएटर बनना, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे जॉब क्विट कर दो। पहले स्किल बिल्ड करो, पहले ऑडियंस बिल्ड करो, पहले सिस्टम बनाओ,
फिर कैलकुलेटेड रिस्क लो। बुक में सेल्फ अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। मोस्ट पीपल खुद को जानते हैं नहीं, उन्हें पता है नहीं कि उन्हें किस चीज से हैप्पीनेस मिलती है, उन्हें पता है नहीं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उन्हें सिर्फ सोसाइटी का टेम्पलेट पता है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, बस। और जो इंसान टेम्पलेट फॉलो नहीं करता, सोसाइटी उससे कंफ्यूज्ड बोल देती है। लेकिन वारिकू कहते हैं तुम्हें सबको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। बुक का एक और पावरफुल लेसन मनी के अराउंड है। पैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसे फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो एक पॉइंट के बाद तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। मनी फ्रीडम देता है लेकिन मीनिंग नहीं देता। वारिकू के अकॉर्डिंग रियल सक्सेस टैब है जब तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओ। कब उठना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किस टाइप का काम करना है। ये फ्रीडम हाई एक्चुअल वेल्थ है। बुक में रिलेशनशिप्स के बारे में भी डीप ऑब्जर्वेशंस है। बहुत बार हम लॉग ऑन को लूज कर देते हैं सिर्फ ईगो की वजह से। हम सॉरी नहीं बोलते, हम फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, हम वल्नरेबल नहीं बनते। लेकिन एंड में इंसान अचीवमेंट्स याद नहीं रखता, इंसान इमोशंस याद रखता है। कौन साथ था, कौन समझा, कौन जेन्युइनली केयर करता था। वारिकू एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लाइफ फेयर नहीं होती और ये एक्सेप्ट करना हाई मैच्योरिटी है। किसी को अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती है, किसी को लेट, किसी को सपोर्टिव फैमिली मिलती है, किसी को स्ट्रगल, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, किसी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अनफेयरनेस को एक्सक्यूज बनाकर रुक जाना, वही रियल डिफीट है। बुक का टोन मोटिवेशनल कम, ऑनेस्ट ज्यादा है। ये तुम्हें फेक पॉजिटिविटी नहीं देती। ये नहीं कहती कि बस बिलीव करो और सब हो जाएगा। ये कहती है हार्ड वर्क बोरिंग होता है, ग्रोथ पेनफुल होती है, रिजेक्शंस हर्ट करते हैं, फेलियर्स एम्बैरेसिंग लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी अगर तुम कंटिन्यू करते हो, वही एपिक है। और शायद इसीलिए बुक का नाम डू एपिक शिट है। एपिक का मतलब सिर्फ बिलियनर बनना नहीं, एपिक का मतलब है अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीना। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट होकर भी एपिक लाइफ पॉसिबल है। अगर तुम एवरेज बैकग्राउंड से हो तब भी एपिक लाइफ पॉसिबल है। अगर तुम कंफ्यूज हो तब भी एपिक लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि एपिक लाइफ परफेक्शन से नहीं बनती, एपिक लाइफ करेज से बनती है। बुक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया है अबाउट स्टार्टिंग स्मॉल। हम ह्यूज गोल्स देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। 100 के सब्सक्राइबर्स, क्रॉर्स का बिजनेस, ड्रीम बॉडी, परफेक्ट करियर। लेकिन वारिकू कहते हैं फोकस नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पार करो। बस नेक्स्ट स्टेप, आज एक वीडियो, आज एक वर्कआउट, आज एक पेज, आज एक इंप्रूवमेंट। स्मॉल एक्शंस बोरिंग लगते हैं लेकिन वही कंपाउंड होते हैं और एक दिन सडनली रिजल्ट विजिबल होने लगता है। लॉग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। वो 5 मिनट की वायरल वीडियो देखते हैं, उसके पीछे के 5 साल नहीं देखते। वो सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं, उसके पीछे के स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखते। और इसी वजह से पेशेंस रेयर हो गया है। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बुक रिपीटेडली पेशेंस सीखती है। ग्रोथ स्लो होती है और स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ हाई होती है। एक और डी पॉइंट, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे फेलियर्स नहीं है। अगर बिजनेस फेल हुआ इसका मतलब तुम फेलियर नहीं, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब तुम यूजलेस नहीं। हम इवेंट्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर खुद को पनिश करते रहते हैं। वारिकू कहते हैं सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम खुद से कैसे बात करते हो वही तुम्हारी लाइफ शेप करता है। अगर हर बार तुम खुद को लूजर बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड वही बिलीव कर लेगा। लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट और काइंड रहोगे अपने साथ तो तुम बाउंस बैक कर पाओगे। बुक में ग्रैटिट्यूड को भी पावरफुल वे में एक्सप्लेन किया गया है। हम लाइफ में जो नहीं है उस पर फोकस करते रहते हैं, जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू नहीं करते। हेल्दी बॉडी, पेरेंट्स, इंटरनेट, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, टाइम, ये सब भी प्रिविलेज है। और जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है टैब कंपैरिजन कम होने लगता है, एंजाइटी कम होने लगती है, पीस बढ़ने लगती है।
वारिकू एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। मोस्ट पीपल अप्रूवल के लिए जीते हैं। पेरेंट्स का अप्रूवल, सोसाइटी का अप्रूवल, रिलेटिव्स का अप्रूवल, इंटरनेट का अप्रूवल। लेकिन जिस दिन तुम अप्रूवल से ज्यादा अपनी ऑथेंटिसिटी चूज करते हो, उस दिन फ्रीडम स्टार्ट होती है। हाँ, लोग जज करेंगे, हमेशा करेंगे। अगर तुम फेल ह्यू टैब भी जज करेंगे, अगर तुम सक्सेसफुल ह्यू टैब भी जज करेंगे, तो फिर अपनी लाइफ दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग क्यों जीनी? बुक का ओवरऑल मैसेज सिंपल है। लाइफ का कोई फिक्स्ड मैनुअल नहीं होता। तुम गलतियां करोगे, तुम कंफ्यूज होगे, तुम कभी कभी टूटोगे भी। लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट रहे, अगर तुम सीखते रहे, अगर तुम ट्राई करते रहे, तो इवेंचुअली तुम अपना वर्जन बिल्ड कर लोगे। और शायद डू एपिक शिट का रियल मीनिंग भी वही है। दूसरों को इंप्रेस करने वाली लाइफ मैड बनाओ, खुद को प्राउड फील करवाने वाली लाइफ बनाओ। एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हें हर सुबह उठकर यह फील हो कि हाँ, मैं अपनी रेस में हूं। मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं रील हूं। और एंड में शायद सक्सेस का मतलब भी वही है। पीस, फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी और करेज इंपॉर्टेंट ओवरले लाइन्स। Comparison is the thief of happiness. Clarity comes from action. Confidence comes after action, not before. Consistency beats talent. Failure is feedback. Regret hurts more than failure. Small steps create big results. Growth is slow, but slow growth is still growth. Don't build a life to impress others. Build a life that makes you proud. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।